हेलो एंड नमस्ते सभी को। मैथ्स मीनू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज की वीडियो में फिर से कुछ अच्छे प्रतिशत के सवाल देखेंगे। प्रतिशत के अच्छे सवाल देखेंगे। आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सवाल। एक गांव की जनसंख्या 3000 है। यदि यह प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ रही है तो 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी होगी? प्रतिशत वृद्धि बताइए। यानी कि मान लो, क्या मान लो? हाँ, चलिए हल करते हैं। कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है? 20%। तो 20% यानी कि 20/100। 20/100 को हम सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। तो जब किसी भी संख्या के प्रतिशत में लगातार वृद्धि होती है और प्रतिशत जो है एक बराबर रहता है, तो उसके लिए हम उसका गुणा करते जाते हैं। और गुणा करने के लिए ये जो हर है उसमें अंश को जोड़ देंगे तो 5 और 1 हो जाएगा 6/5। तो 3000 को गुणा कर देंगे 6/5। एक साल में इतना बढ़ा, दूसरे साल में फिर 6/5 बढ़ा। तो जब इसको हल करेंगे हम तो ये इससे भाग चला जाएगा और जब गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 4320। 4320 3000 से कितना प्रतिशत अधिक है? इसके लिए मैंने y-x वाला फॉर्मूला बताया था, जिसके अनुसार हम पहले 4320 में से 3000 को घटा देंगे, बटे में लिखेंगे 3000 गुणा 100, फिर आ जाएगा 1320/3000 गुणा 100। तो ये आ जाएगा 44%। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी। ओके, समझ आया? मैंने यहाँ पर इसको इसमें क्यों जोड़ा? क्योंकि देखिए, इसमें मैं 1 जोड़ूंगी ना, यानी कि 1/5 में आप 1/5 में आप 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 6/5। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी जनसंख्या 3000 है, यानी वो एक मात्रा पूरी है, उसमें और 20% बढ़ रहा है, यानी कि उसका 1/5 और बढ़ रहा है। तो एक तो वो पहले से ही है जितनी है, उसमें 1/5 और बढ़ रहा है एक साल में, तो इसलिए उसको 6/5 से गुणा किया। और चूंकि वो 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है, इसलिए 2 बार 6/5 जोड़ा। अगर ये ऐसा होता कि 20% की दर से घट रही है तो हम इसको जस्ट इसका उल्टा कर देते, मतलब कि यहाँ पे 5 में 1 को जोड़ा फिर हर को लिखा। उसी तरीके से इसको मैं घटा के लिखती कि 5 में 1 घटाया तो यहाँ आ जाता 4/5। फिर इसको लिख देते 3000 गुणित 4/5 गुणित 4/5 और जो भी उत्तर आता उसका प्रतिशत हम निकाल लेते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। यदि किसी संख्या में क्रमशः 20%, 30% और 15% की कमी की जाती है तो यह 21,420 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। इसको किस प्रकार से जानेंगे? तो इसको भी बिल्कुल हम पूर्व में जो हल किए हैं उसी तरीके से हल करेंगे। जैसे कि 20% को हो जाएगा ये 1/5, ठीक, और 30% हो जाएगा, ये कैसे 1/5 हुआ आप जानते हैं?
20/100 कर देंगे, फिर उसको कटा के 1/5। 30 जो है 30/100, इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/10। उसी प्रकार से 15% जो है कितना हो जाएगा 15/100, इसको कटाएंगे तो कितना आएगा 3/20। ठीक, तो चूंकि यहाँ क्या हो रहा है, कमी आ रही है, इसलिए इसका रूपांतरण कैसे हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे और उत्तर को लिखेंगे। ठीक, 5 में 1 घटाया तो कितना आया 4, नीचे में सेम टू सेम 5, इसको सेम। ठीक है, इसको भी बिल्कुल ऐसी 10 में से 3 घटाइए, 10 में से 3 माइनस किया तो 7 आएगा, 10 को सेम टू सेम लिखा। इसके बाद 20 में से 3 घटाएंगे और कितना आ जाएगा 17/20। अब इन तीनों का हम गुणा कर देंगे, तो संख्या तो दी ही नहीं है, तो उसको मान लेंगे कि संख्या है x। x का गुणा किया 4/5 से, 7/10 से, और तीसरे साथ 17/20 से, तो कितना आ रहा है 21,420। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, ये नीचे चला जाएगा तिर्यक गुणा से और ये तीनों ऊपर चला जाएगा, 21,420 गुणा 5, 10 और 20, 5 धाम 50, 50 20, 50 और 20 का गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसी तरह से इनका गुणा 4 गुणित 7 गुणित 17। जब हम इसको पूरी तरीके से कटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा, x बराबर 45,000। तो संख्या कितनी हो जाएगी 45,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले प्रश्न आपने बार बार देखे होंगे। ये प्रश्न भी बिल्कुल उसी तरीके से हल होंगे। ए की आय बी की आय से 15% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसको भी हम वैसे ही हल करेंगे। ठीक, ए की आय कितनी है 15% को क्या लिखेंगे 15/100, ये हो जाएगा 3/20। अब ये है ए की आय बी की आय से 15% कम है, यानी ए की आय जो है कम आएगी और बी जो है ज़्यादा आएगी, मतलब बी का आय ज़्यादा है, ए की आय क्या है कम है, तो इसलिए इसमें ऋण का चिन्ह लग जाएगा, यानी कम है, कम आएगा ना भाई। ए की आय बी की आय से 15% कम है, यानी ए की आय कम है, हमको ए की आय निकालनी है पहले, फिर कितनी कम है वो निकालेंगे। तो ए की आय जो है माइनस हो जाएगी और ये हो जाएगा 23 गुणा 100 बराबर 300/23। फिर ये कितना आ जाएगा ये जो है सॉरी यहाँ पर से एक मिनट, ये जो 3/20 है इसको हमको क्या करना है 20 में से इस 3 को घटा देंगे तो हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 3, फिर आ जाएगा उत्तर 300/17, जिसको हल करेंगे तो हो जाएगा ये 17 सही 11/17।
अब इसको हमने यहाँ पे मैंने जोड़ दिया था गलती से। देखिए ये 15% कम हो रही है, ठीक। तो ये जो है पहले माइनस में रहेगी, लेकिन बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी इसको रिवर्स करना है हमको, तो ये हो जाएगा प्लस में। फिर इसको हल करेंगे तो इतना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, ठीक। अब आगे सवाल देखते हैं। यदि आलू के सालाना व्यय में 30% की वृद्धि होती है तो खर्च कितने प्रतिशत कम किया जाए। कोई भी सामान का सालाना व्यय इतना हो रहा है तो खर्च को कितना % कम करेंगे कि व्यय क्या रहे, समान रहे, ठीक है। तो खर्चा समान रहेगा, ऐसा कितना % इसमें से घटाएं कि खर्चा बराबर रहे। तो 30% को 30/100 लिखेंगे, ये हो जाएगा 3/10। चूँकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है इसलिए ये प्लस में रहेगा, और इसी को साइन को हमको बदलना है, यानी कि देखिए ये जो धनात्मक है ना, इसको हमको बदल के ऋण करना है, क्योंकि कम करना है उत्तर को, इसलिए उत्तर जो है कम में ऋण में आएगा और शुरू में ये धन में आएगा। अब इसमें क्या होगा, 10 को 3 में जोड़ देंगे। चूँकि यहाँ वृद्धि हो रही है इसलिए 10 में 3 को जोड़ के यहाँ लिखेंगे 13, और यहाँ पर कमी हो रही थी जिसको मैंने उल्टा लिख दिया था, यहाँ पर कम हो रहा था इसलिए हमने 20 में से इस 3 को घटाया, ठीक। तो ये हो जाएगा -3/13 गुणा 100, माइनस ये दिखा रहा है कि इसमें कम हो रहा है ना। इसके बाद ये हो जाएगा 300/13, उत्तर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 23.07%। 23.07% कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो गया राइट, और इसमें से ये ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक। इस वाले प्रश्न में और इस वाले प्रश्न में बिल्कुल समानता है, इसमें केवल चिन्ह का अंतर है। अगर हमारे पहले वाले डाटा में बढ़ोतरी हो रही है, प्रतिशत बढ़ोतरी, तो वो शुरू में प्लस रहेगा जो कि माइनस में बदल जाएगा। इसको और इसको जोड़ देंगे। अगर वो वृद्धि हो रही है तो हर को अंश में जोड़कर हर में लिखना है, और अगर यहाँ पर कमी हो रही है तो इस वाला जो अंश है इसको इसमें से घटा के हर को लिखेंगे और इसको सेम टू सेम लिखेंगे, चिन्ह बस बदल जाएंगे, ठीक। चिन्ह बदल रहा है यानी कि वो अधिक है करके बता रहा है, और धनात्मक आ रहा है तो, और इस प्रकार से यदि ऋणात्मक आ रहा है तो वह बता रहा है कि ये कमी हो रही है। तो खर्च को 23.07% अगर हम कम करेंगे और व्यय में 30% वृद्धि होगी तो भी हमारा क्या हो जाएगा, खर्च जो है एकदम समान रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे प्रश्न आपको बार बार अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। सुयश की बचत उसके खर्च का 18% है। यदि उसके बचत में 25% की वृद्धि होती है और खर्च में 12% की वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि होगी। कुछ समझ में आया? यहाँ पर न तो हमको आय दिया है न तो हमको खर्च को नंबर में दिया है, सारी चीज़ें हमको परसेंट में मिली है। तो मैंने शुरुआत में क्या कहा था, जब मैंने सबसे शुरू प्रतिशत पढ़ाना शुरू किया था, कि अगर आपको कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ है तो आप सीधे सीधे एक मान को आप 100 ले लीजिए, ठीक है। तो इसको हम उसी तरीक़ा से हल करते हैं। माना कि खर्च 100 रुपये है, ठीक। तो खर्च जो है, यहाँ हमने खर्च को लिया 100 रुपये,
तो खर्च में 12% की वृद्धि होती है। 100 का 12% वृद्धि, 12%, 100 का 12% कितना होगा जी? 12/100 गुणा 100 यानी 12। ठीक, तो 100 में 12 जोड़ दिया तो कितना आया? यहाँ प्लस हो जाएगा 112। अब बचत में, उसके बचत में 25% की वृद्धि होती है। सुयश की बचत उसके खर्च का 18% है। तो अगर खर्च 100 है तो बचत कितना है? 18% हो जाएगा, 18 रुपये। और इसमें बचत में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि। तो 18 का 25% कितना होगा? साइड में निकाल लीजिए। 18 का 25%, 18 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक, 1/4 हिस्सा होगा 25%, तो कितना जा रहा है? 4.5। इसमें भी प्लस कर देंगे हम 4.5। तो 18 और 4.5 कितना आ जाएगा? 22.5। इस प्रकार आय कितनी हो जाएगी? जब वो खर्च वो करता है 100 रुपये और अब बचाता है 18 रुपये, यानी उसने कुल कितना कमाया? इन दोनों को जोड़ दो, 118 रुपये उसका आय है। आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है फिर? तो जितना उसने खर्च किया और जितना उसने बचाया, यही तो टोटल उसका आय हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 112 और 22 को जोड़ेंगे तो 431.5। तो कितनी हो गई? 134.5। 134.5 में से इसका प्रतिशत निकालेंगे और उसको 100 में से घटाएंगे। 118 है, फिर वो 134 हो जा रहा है, यानी कि देखिए 118 को 134 में 0.5 से माइनस कर दो और 118 से भाग कर दो, फिर 100 से गुणा कर दो। तो ये इसका कितना प्रतिशत है समझ में आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? तो इसका हल करने पर उत्तर आ जाएगा 13.98%। यानी कि खर्च हमको भी नहीं पता था, बचत भी हमको नहीं पता था, आय भी हमको नहीं पता था। हमने एक मान लिया कि माना कि खर्च इतना है, तो खर्च के बाद क्या बोल रहा है? सुयश की बचत उसके खर्च का 18% है। तो पहले हमने खर्च का 18%, तो 100 उसका खर्च को माना, फिर उसका 18% आ जाएगा उसका बचत। उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रतिशत जितनी वृद्धि हुई है उसको कैलकुलेट किया। उसके बाद इसमें से दोनों का अंतर निकाला, ये उसकी आय है, मतलब कि बढ़ी हुई आय, और ये हुआ उसका पहले का आय। फिर इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ ये जानने के लिए हमने उसकी अंतिम आय और प्रारंभिक आय को घटाया, फिर उसको प्रारंभिक आय से उसका प्रतिशत निकाला। तो कितना निकला? 13.98%। यानी कि आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? 13.98%। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है आप एक बार प्लीज़ वीडियो को या उस पॉइंट्स को रिवर्स करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कोई भी मतलब प्रश्न में कि सच में एक्चुअल में इतना ही उत्तर आ रहा है या फिर ये अपने मन से कोई भी हर और अंश को चेंज कर दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। आप कोई भी एक डेटा लेकर उसमें उतने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करके उसको प्रूव करके देख सकते हैं। अब ये आपका
क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। कीप कंटिन्यूइंग ऑन मैथ्स मीनू चैनल। थैंक यू।